आपको अचानक से पेट में दर्द होता है और दर्द इतना तीव्र होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप छटपटाने लगते हैं। कई बार ये पेट कई घंटों तक रहता है और दवा खाने के बाद फिर वापस कुछ घंटों में आ जाता है। या आप बहुत लंबे समय से भूखे हैं और सडनली आपने कुछ खाया और आपके पेट में दर्द हुआ। ये दर्द इतना असहनीय हुआ कि आप छटपटाने लगते हैं और आपको मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये सब लक्षण आप में है या आपने आपके आजू बाजू वालों को देखा है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ये जानलेवा भी हो सकता है कि आपको पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो, पेट में छाले हो, जिसको हम स्टमक अल्सर भी बोलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विद होम्योपैथी में। इस चैनल के माध्यम से मैं किसी एक हेल्थ टॉपिक पे बात करती हूँ, उसमें क्या होता है, क्या साइन सिम्टम्स है और उसके लिए होम्योपैथी में हम क्या मेडिकेशन कर सकते हैं जिससे आपको क्योर मिल सके, उस बारे में मैं आखिरी में बताती हूँ। आज हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर के बारे में, जिसको हम स्टमक अल्सर भी बोलते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर भी बोलते हैं। कई बार ये ड्यूडेनल अल्सर भी इसमें आ जाता है। तो ये एक्चुअली सीरियस मैटर है। कई लोग सोचते हैं अरे पेट में छाले हुए, क्या हुआ है, ठीक है दवा खाएंगे ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आपको पेप्टिक अल्सर हुआ है और बार बार हो रहा है और आपने अपने खान पान पे ध्यान नहीं रखा है, मेडिसिन लगातार रेगुलर नहीं ले रहे हैं, अपने दवा का कोर्स खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। आप इमरजेंसी में अचानक से लैंड कर सकते हैं और कई बार आपको आपकी जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। So let's talk about what is peptic ulcer. Let's learn about what is stomach ulcer. What is gastric ulcer? When stomach ulcer occur, the gastric acid eats the lining, the mucosa of the stomach and cause the open sore to the stomach lining. This causes pain in stomach and sometimes it bleeds also. जब आपके पेट के अंदर की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन है, अगर किसी कारण से उसमें कुछ ना कुछ इरोशंस हो जाते हैं या छाले पड़ जाते हैं, चाहे वो एसिड्स के कारण हो जो पेट में मिल रहे हैं या आपके खान पान के कारण हो या किसी दवा के कारण हो, तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ये स्टमक में भी हो सकता है, जिसको हम पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। और अगर पेट से थोड़ा सा नीचे डियोडिनल में होता है, जो कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, तो उसको डियोडिनल अल्सर बोलते हैं। इसमें आपको पेन होगा, सीवियर पेन होता है, ये कॉमन है। 4 मिलियन लोगों को साल भर में होता है। अगर हम 10 में देखें तो 10 में से 2 से 3 लोग इससे ग्रसित हैं। कुछ लोगों को पता चल जाता है क्योंकि वो टाइम से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें पेट में दर्द हो रहा है, गैस हो रही है और जीवन भर वो दवा खाते रहते हैं, जिसके कारण आखिरी में उन्हें इमरजेंसी में लैंड करना पड़ता है और ऑपरेशंस करवाना पड़ते हैं। दिस इज ट्रीटेबल। अगर आप टाइम से पहुंचते हैं तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। So, a stomach ulcer is an open sore in your stomach lining. If left untreated, may cause serious complications, internal bleeding, and may cause decrease in weight. मतलब आपको वेट लॉस होगा, कई बार आपके पेट में होल हो सकता है, परफोरेशंस हो सकते हैं, जो कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपको जाना पड़ सकता है और आपको इमरजेंसी में ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। तो ये कितना कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 में से कम से कम 3 से 4 लोगों को तो ये होता ही होता है। अब हम बात करेंगे इसके कॉज के बारे में कि क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके। तो एक काइंड ऑफ बैक्टीरिया होता है जो आपके जीआईटी में मिलता है, पेट में ऑलरेडी रहता है, जिसको हम हेलिकोबैक्टीरिया भी बोलते हैं या एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये आपके पेट में रहता ही है, लेकिन किसी कारण से अगर इसकी ओवरग्रोथ हो गई है तो ये आपके पेट में इन्फ्लामेशन करता है, पेप्टिक अल्सर भी करता है और आपको बहुत सीवियर पेन होगा। आप कुछ भी मेडिसिन लेंगे, थोड़ी देर के लिए आपको आराम मिलेगा, यू विल हैव रिलीफ फॉर some time after taking any painkillers or antacid, and after that again you will have the pain sensation which will keep continuing, keep increasing, keep aggravating। चाहे आप खाना खाएंगे तो भी बढ़ेगा या आप भूखे रहेंगे तो भी बढ़ेगा। So H. pylori infection is associated 60% with your duodenal ulcer
एंड 40% विथ योर पेप्टिक अल्सर्स। तो 40% पेप्टिक अल्सर हो सकता है इसके कारण, और 60% ड्यूरेनल अल्सर हो सकते हैं एच पायलोरिक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण। कई बार क्या होता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स अगर आप लंबे समय से ले रहे हैं तो ये भी आपकी पेट के इंटेस्टाइन की लाइनिंग को ना इरिटेट करता है, जिसके कारण अल्सर्स हो सकते हैं। अगर आप एंटासिड्स ले रहे हैं, गैस की जो दवा है आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि गैस बनी है, बिना डॉक्टर से पूछे आपने गैस की दवा तुरंत खा ली है और लंबे समय तक खा रहे हैं, या आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला है कि कुछ दिन के लिए आपको ये दवा खानी चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, क्योंकि आपको आराम मिल रहा था, आप इसको लॉन्ग टर्म पे ले रहे हैं। जब आप लंबे समय से भी ये दवा खाते रहते हैं तब भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। या ऐसी कोई दवा जो आप बहुत लंबे समय से ले रहे हैं, जैसे कि पेन किलर्स हो गए, आइब्रोफिन्स हो गए, एस्पिरिन हो गए, अगर ये आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं तो भी आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं। आपको हो सकता है ये चीज़ नहीं मालूम थी, बट ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ख्याल रखिए, अगले बार से जब आप कोई दवा खा रहे हैं तो आप ये ज़रूर सोचें कि इसका इफेक्ट आपके बॉडी में क्या होगा। टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए आप ये दवा तो ले रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके बॉडी को क्या हार्म कर रहा है, कितना हानिकारक है ये आपकी बॉडी के लिए, आप ये ज़रूर ध्यान में रखें। तो फिर आप अननेसेसरली विदाउट डॉक्टर्स मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। अब हम बात करें, अगर आपको बहुत सीवियर स्ट्रेस है, तो सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण भी कई बार आपको गैस्ट्रिक अल्सर होता है, क्योंकि उसमें एसिड बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। अगर आप लंबे समय तक भूखे हैं तो भी आपके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो बहुत व्रत करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, लंबे समय तक भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं। ध्यान रखिए, आप एसिड अल्सर के लिए बढ़ावा कर रहे हैं। आप वेट लॉस तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट अगर आप ऐसे बिना पूछे कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो आप गैस्ट्रिक अल्सर को न्योता दे रहे हैं आपकी बॉडी में आके बैठने के लिए। तो वो भी आप ना करें। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। क्या सिम्टम्स होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गैस्ट्रिक अल्सर का पेन है या कुछ और प्रॉब्लम है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या अपने से ही कुछ दवा खा के और केस को ख़राब कर लेना चाहिए, जिससे आप मेडिकल इमरजेंसी पे चले जाएंगे। तो सिम्टम्स के बारे में बात करें तो आपको बर्निंग सेंसेशन होगा, आपका जो रिब केज है और आपके जो अम्बलाइकस है उसके बीच में आपको बहुत शार्प शूटिंग पेन होगा, या धीरे धीरे चालू होगा और वो बढ़ना चालू होता है और वो इसी एरिया में रहेगा। तो आप समझ जाइए कि ये आपका गैस्ट्रिक अल्सर का पेन हो सकता है। आपको पूरे टाइम पेट भरा भरा लगेगा या गैस भरी हुई, ब्लोटिंग स्टमक फीलिंग आएगा, इंडिजेशन होगा, नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगा, आप वेट लॉस कर रहे होंगे, आप ठीक ठाक है, आप कोशिश कर रहे हैं खाने की, बट बिना किसी कारण के आपका वजन भी कम हो रहा है, तो भी आप पेप्टिक अल्सर के बारे में, गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में सोच सकते हैं। आप कुछ खा रहे हैं तो आपके पेन को थोड़ा सा रिलीफ हो रहा है, या आप बहुत लंबे समय तक भूखे हैं तब आपको पेन ज़्यादा हो रहा है, या आपने खाना खाया चाहे वो मिर्च मसाला हो या बहुत हैवी फूड हो और आपके पेट में दर्द मरोड़ चालू हो गया और ये कई घंटों तक रहता है। जब आपका खाना पच जाता है, पेट से हट जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर आपका पेट का दर्द वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर आपने कोई मील लिया या लंबे समय तक भूखे रहे तो फिर ये वापस आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सिम्टम्स हैं। अगर आपको ये लग रहे हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि कई बार ये जानलेवा हो सकते हैं। अगर गलत ट्रीटमेंट हुआ तो आपके पेट के अल्सर्स फट सकते हैं, परफोरेशन हो सकता है, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और कई बार आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि आप शॉक में चले गए हैं या तो इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये ध्यान रखिए। अगर अब हम बात करें कि क्या चीज़ खाने से आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ रही है, जिनको पेप्टिक अल्सर्स हैं, जिनको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं जिससे उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है। तो कई बार आप बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं या बहुत हैवी फूड खा रहे हैं जो पचने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, जो आपके एब्डोमेन को, जो आपके स्टमक को इरिटेट कर रहा है, वैसा खाना ये ट्रिगर का काम करने वाला है। बहुत टाइम तक आप खाली पेट रह रहे हैं, एसिड बन रहा है आपके पेट में और वही आपके पेट के लाइनिंग को गलाना चालू कर रहा है। ये भी एक ट्रिगर का काम करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आपके लाइफस्टाइल में अल्कोहल है और बहुत रेगुलर आप अल्कोहल का इंटेक कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत मिर्च मसाला स्पाइसी फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ऐसा फूड जो बॉडी को निकालने में बहुत दिन लग रहे हैं,
तो भी आपको ये ट्रिगर का काम करने वाला है, या ऐसे मेडिकेशंस पे हैं आप जो कि आपको एसिड रिफ्लक्स को बढ़ा रहा है या आपकी स्टमक के लाइनिंग को इरिटेट कर रहा है, ये भी ट्रिगर का काम करता है। या आप पानी बहुत कम पी रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको दो चीज़ हमेशा अपने लाइफ में रखने चाहिए। एक तो पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, हमेशा पानी पीजिए, हाइड्रेट रहिए, और नींद अच्छी लीजिए। ये दो चीज़ आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकती हैं। तो ये थे हमारे ट्रिगर की बात। के बारे में बात करें हम, तो अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया, या आपने कुछ दिन दवा ली और आपको लगा कि ठीक है अभी मेरा ठीक है, मैं खुद से अपना सेल्फ डायग्नोस करके मेडिकेशन कर सकते हैं, या आपने दवा नहीं ली, या आप डॉक्टर के पास नहीं गए, या कुछ भी दवा कहीं से लेके पूछ के खा लिया, तो कई बार आपका गैस्ट्रिक अल्सर हादसे में बदल सकता है। कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आप अंदर ही अंदर ब्लीड कर रहे हैं और आपको ये पता नहीं चलेगा। कई बार ये जो छाले हैं, ये अल्सर्स हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, परफोरेट हो जाते हैं, जिसके कारण आपको पेरिटोनाइटिस हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। कई बार ये आपके इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, तो आपको जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फ्लो को कम कर देता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। और अगर आप सही टाइम से नहीं पहुंचे तो फिर डॉक्टर भी आपको नहीं बचा पाएंगे इमरजेंसी केसेस में। इसलिए आप उस नौबत तक ना पहुंचे, आप पहले ही सावधान हो जाइए। कुछ प्रिकॉशंस हैं, आप उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी जान को आप आराम से बचा सकते हैं। कई बार अगर ये बहुत लंबे समय तक है और ट्रीट नहीं किया तो ये स्टमक कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, जो कि आजकल कॉमन देखा जा रहा है। इसलिए इस पर थोड़ा सा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। क्या क्या हम टेस्ट कर सकते हैं? अपर एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जीआईटी का एक्सरे कर सकते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का हम टेस्ट कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट है, स्टूल टेस्ट है, ब्रेथ टेस्ट है। ये सारे टेस्ट अगर आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा कि इसमें से कौन सा बेस्ट है आपके लिए टू कंफर्म, और फिर क्या मेडिकेशन देना है वो भी आपको वो सजेस्ट करेंगे। क्या खाना चाहिए अगर आपको पेप्टिक अल्सर है या ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, और क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेप्टिक अल्सर्स में। तो आपको क्या चीज़ अवॉइड करनी है? ऐसी चीज़ जो कि एसिड इन नेचर है वो आपको नहीं करना है। अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं लेना है, टोबैको नहीं लेना है, कैफीन टी नहीं लेना है, कॉफ़ी नहीं लेना है, चॉकलेट स्पाइसी फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको स्ट्रेस से बचना है, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हम खाली खाने पे ध्यान देते हैं और हम स्ट्रेस को भूल जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस हटाना है आपके जीवन से। टमाटर नहीं खाना है, सिट्रस फूड नहीं खाने हैं, सिट्रस फ्रूट नहीं खाने हैं, जैसे नींबू हो गया, कीवी हो गया, ये भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको ऐसे साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, या आपको गैस्ट्रिक अल्सर की कंप्लेन है। क्या खा सकते हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बीन खा सकते हैं, आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, उसके बाद आप दही खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, फिर उसके बाद आप रेडिश खा सकते हैं, एप्पल्स खा सकते हैं, हर टाइप के आप रेसबेरी हो गया, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हो गए, हर टाइप के आप बेरीज चेरीज खा सकते हैं। ये बहुत हेल्प करती है रिकवर करने में, तो वो ज़रूर लें। उसके बाद आप स्पिनच ले सकते हैं, केले ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, ऐसे फूड जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, मतलब पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, हनी ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास खाने के लिए। अगर आप ये सब खाते हैं रेगुलर, तो आप जल्दी ही अल्सर को हील करने में हेल्प करेंगे आपकी ही बॉडी को। होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपको अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, अगर आपको सेम पेन है, आप बहुत लंबे समय से दूसरी पैथी की दवा ले रहे हैं लेकिन खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपको ये दवाएं ज़रूर लेनी चाहिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलने वाले हैं। तो पहली फेवरेट मेडिसिन है मेरी जर्मेनियम मैकुलेटम। ये मदर टिंचर में लेना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ 10 बूंद इसके आधे कप पानी में सुबह और आधे कप पानी में शाम में लेना है। अगर आपको खाने के बाद ज़्यादा पेन होता है तो आप इसको खाने के बाद लेंगे, और अगर आपको इसको खाने के पहले पेन होता है पेट में या एम्प्टी स्टमक रहते हैं तो फिर आप इसको पहले लेंगे। ये किसी भी एज में ले सकते हैं 10 ड्रॉप्स, और कम से कम आप इसको 2 से 3 महीने लीजिए, या तब तक लीजिए जब तक आपके सिम्टम्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते। इसके साथ आपको एक और फेवरेट मेडिसिन लेना है, ग्राफाइटिस। अगर आपको पेन खाने के बाद होता है और कई घंटों लगातार होता रहता है तो आपको ग्राफाइटिस 30
40 डाइल्यूशन लेना है। इसके 2 ड्रॉप जीभ में सुबह दोपहर शाम, कम से कम आप 2 से 3 महीने लें और देखिए कैसे आपको फटाक से आराम मिलता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि होम्योपैथी जो है वो आपके सिम्टम्स बेस होती है, इसलिए मैंने 2 मेडिसिन आपको सिम्टम्स बेस पे बताई हैं। अगर आपने ये 1 से 2 महीने लिया, आपको रिजल्ट्स मिले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, और अगर नहीं मिला है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि आपने ये दोनों मेडिसिन लिए थे बट बहुत रिलीफ नहीं मिला, तो फिर आपको एक पूरा टोटल हिस्ट्री देने की ज़रूरत है, जिसके बाद आपको डेफिनेटली आराम मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जितने ज़्यादा लोगों को जेन्युइन हेल्थ की बातें पता चलेंगी, उतने ही हम लोग स्ट्रांग होते जाएंगे और बेटर कम्युनिटी, बेटर एनवायरनमेंट भी बना पाएंगे। अगले सप्ताह मैं फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूंगी, तब तक ले ख्याल रखिए।